बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। सुनाएं कैसा रहा लास्ट फ्राइडे आपका? कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। आज का फुली जो एनालिसिस रहेगा गोल्ड, यूएस ऑयल और बीटीसी के ऊपर होगा, और कंप्लीट इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाला जो भी एक फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। अच्छा, आप दोस्तों की अक्सर इनबॉक्स मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट में भी आप दोस्त एक चीज़ पूछते हैं, कहते हैं, और एक कमेंट में आपने मुझे एक आंसर और करना है एक चीज़ का, मगर बड़ी ईमानदारी से आपने बताना है। पहले आते हैं कि लास्ट जब आपने कमेंट किया कि सर बाकी मोस्टली जितने भी यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस आते हैं तो जैसे ही मार्केट ऑफ होती है नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन हमें एनालिसिस प्रोवाइड हो जाता है, तो आप इतना अर्ली एनालिसिस क्यों नहीं करते? रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, मार्केट में ये जो दो हॉलीडेज़ कह लें, ऑफ डेज़ कह लें, तो इन दो दिनों के दरमियान होने वाली जो भी मार्केट में आने वाला डाटा, जो मार्केट में नेक्स्ट अपकमिंग जो है एक अच्छा खासा इम्पेक्ट कर सकता है। तो देन हम वेट करते हैं कि संडे तक, संडे मिड या संडे नाइट तक वो डाटा हमारे तक आए। देन उसके बाद जो भी एक एनालिसिस किया जाता है वो परफेक्टली होता है। यानी आप इसको कह सकते हैं नॉट बेस्ड ऑन ब्लफ। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, देखने के बाद आप दोस्तों को अपडेट किया जाता है। अच्छा जी, गोल्ड हमारा फेवरेट पेयर जिसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, साथ में यूएस ऑयल और बीटीसी के ऊपर अपडेट की जाएगी। डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। देन वीकली पिवट पॉइंट क्या है वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करते हुए साथ ही साथ मंथली पिवट पॉइंट। प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर दो वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, आधे आधे मिनट की, एक एक मिनट की। लाइव सेशन में फ्राइडे के दिन जो तो आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा खासा कवर तो किया ही होगा। कवर तो एक मैटर ही अलग है। कवर के साथ में वो अपने अकाउंट के ऊपर कम से कम 10 से 15% का प्रॉफिट भी अप्रॉक्सीमेटली लेकर गया हो। अब एनालिसिस का वे क्या रहता है? 3 डिफरेंट चार्ट होते हैं और डिफरेंट वे से हम यानी एनालिसिस करते हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन की कोलैबोरेशन होगी। मार्केट का मेन एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है वो आप दोस्तों के दरमियान रखा जाता है। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ कौन से हो सकते हैं वो आप दोस्तों के दरमियान लेवल शेयर अप किए जाएंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट और गोल्ड वर्सेस DXY दोनों की कोलैबोरेशन के साथ नेक्स्ट फर्दर क्या मूवमेंट हो सकती है वो रखी जाती है। तो जो दोस्त इस चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तरफ से आने वाला जो भी एक लाइव सेशन होगा उसके ऊपर आप लाइवली और इन टाइम पार्टिसिपेट करके अपने अकाउंट के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम और प्रॉफिट ग्रो अप कर सकते हैं। सिंपल वे है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपना जस्ट अकाउंट क्रिएट करें ब्रोकर के ऊपर, और देन हेल्थ सपोर्ट का नंबर ऑलरेडी मैंने अवेलेबल किया हुआ है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप के टॉप के ऊपर आपको हेल्थ सपोर्ट 24/7 नंबर अवेलेबल होगा। फील फ्री कॉन्टैक्ट करते हुए सिंपल सा एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करें और ऑटोमेटिकली VIP कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लें। बगैर टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। एक चीज़ का, एक सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कंजूसी नहीं करनी, खुल के बताना है और पता चले ताकि मुझे भी कि जो VIP कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, लर्निंग तो है ही है, वो तो ऑन पीक ऑन टॉप है, और बहुत सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। व्यूज़ मैटर नहीं करते। अगर आप गौर से कुछ चीज़ों को जो कि लॉजिकली हैं अगर उनको फॉलो करते हैं ना, तो यकीन माने आप इस मार्केट की बहुत सी इनसाइडर चीज़ें जो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आप दोस्तों को दी जा रही हैं, आप उससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग का हमारा एक सेटअप था, जिसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट एक्सपेक्टेड आज सुबह के दिन, और कम्युनिटी में मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी कि फोकस आपका सेल साइड रहना चाहिए फ्राइडे के दिन। एक तो फ्राइडे के ऊपर हमारा बड़ा पक्का रूल होता है 2 से 5% अगर आपने अपना कैरी कर लिया, बना लिया, देन स्टे विद द मार्केट, क्योंकि फ्राइडे हाफ डे भी माना जाता है। और फ्राइडे के दिन ऊपर से अगर NFP हो, तो मैंने बड़े क्लियरली और आप लोगों को चीख चीख के बोला था कि फ्राइडे है, NFP भी है, मार्केट को अच्छा खासा डंप करेंगे, कम से कम 200 पिप के ऊपर तो आप अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे। अराउंड 2385 से लेकर मार्केट मैक्स भी अगर 2400 या 2405 भी जाती है, देन 1x 2x 3x 4x के साथ आप जितनी सेल साइड के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं लें। अब यहाँ पे सवाल एक बहुत बड़ा आ जाता है कि एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, और वो भी टाइम से पहले, कुछ इतना खास सेशन भी नहीं, तो इतनी बड़ी मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? तो एक न्यूज़ उड़ते उड़ते अक्सर जो सामने आ रही है, जिसमें चाइना ने जो गोल्ड के ऊपर लेन देन और एक पिछले 18 महीने का जो एक मायदा था उसके ऊपर स्टॉप लगाया, तो उसके स्टॉप करने की वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा फॉल डाउन हो गया। बट
मैं इस न्यूज़ को इतना अथेंटिक नहीं मानता। याद रखिएगा कि ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस या कुछ भी इस तरह का मामला होता है तो माजरत के साथ इस मार्केट में अपना ख़ुद का पैसा है नहीं। तो जब मार्केट में अपना ख़ुद का पैसा नहीं होगा तो ईच एंड एवरी पर्सन जब बाय के ऊपर ही बैठे हुए हैं, इवन के मोस्टली 85% ट्रेडर अगर बाय के ऊपर एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, तो मार्केट अपना टोटल मुकम्मल करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए या मार्केट पैसे को बैलेंस करने के लिए ज़रूर किसी एक साइड के ऊपर परफॉर्म करेगी। अब सेकंड साइकोलॉजी क्या थी फ्राइडे के दिन? सेकंड साइकोलॉजी ये कहती थी, ऑलरेडी मैंने अपने लाइव सेशन में भी आप दोस्तों को बताया था कि अब बायर ये समझ रहे हैं कि मार्केट इतना गिर चुकी है, क्योंकि 400 टू 500 पे मैंने क्लियर बोला था, अगर तो आप प्रॉफिट लेकर साइड पे हो गए और दोबारा कोई किसी किस्म की लालच या कोई सेकंड बाइंग एंट्री या कुछ भी अगर आपने नहीं किया तो देन आप फ्राइडे के दिन सेफ थे। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि इस पूरी मार्केट के अंदर, पूरी मूवमेंट के अंदर, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन के अंदर कम से कम 1000 पे प्लस मूवमेंट मार्केट करेगी। थर्ड टाइम ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम जब मार्केट में कोरोना का इफेक्ट हुआ था तब मार्केट ने एक बैडली तरीके से जो है वो अपनी मूवमेंट दी और एक ही दिन के अंदर काफ़ी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। सेकंड टाइम अगर बात करते हैं तो सेकंड टाइम इफेक्ट ऑफ वॉर, तो वॉर की बेस के ऊपर मार्केट ने अपना जितना बुलिश मोमेंटम दिया और वो हुआ। इसी तरह टेक्निकली अगर बात करते हैं तो टेक्निकली लास्ट भी अगर आप मेरा वीकली एनालिसिस देखते हैं तो वीकली एनालिसिस में मैंने एक बड़ा क्लियर पैटर्न बना के आप दोस्तों को दिया था। मज़ीद वीडियो के आगे जाके भी उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिजियोलॉजी ये कहती है कि हर बंदा इस टाइम पे बाय के ऊपर स्टक था, अराउंड 2350 का एरिया था। अब ट्रेंड शिफ्टिंग या चेंजिंग एरिया 2350 टू 54 लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने मेंशन किया हुआ था। तो जब हमारे ट्रेंड लाइन के एरिया से मार्केट 4H प्रॉपरली एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग करती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करे, वो गनीमत होती है। बट अगर मार्केट रीटेस्ट किए बगैर नीचे जाना शुरू हो जाए और आपको रीटेस्ट का मौका न दे, इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन। तो मार्केट अपना पैसा या अपने आप को लेवल करने के लिए मैनिपुलेशन ज़रूर करती है। तो उस मैनिपुलेशन में बायर्स जो है वो ट्रैप होते हैं। लाइव अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा था तो लाइव एनालिसिस में एक चीज़ मैंने, यानी थंबनेल से ही, कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो थंबनेल से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बायर ट्रैप बड़ा क्लियर मैंने लिखा हुआ था कि बायर जो है वो ट्रैप हो जाएगा। सेकंड फिजियोलॉजी लेवल ये था कि मार्केट में ईच एंड एवरी ट्रेडर जो है, हर बंदा यही सोच रहा था कि हम बाय करें, किसी भी एरिया से हम बाय करें और बाय करते हुए हम अपने अकाउंट को कुछ ना कुछ सेव करते हुए निकल जाएं। बट मैंने लाइव में एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर बताई थी कि बाय का शो ख़त्म हो गया। 23, 25, 26 का एरिया हमारे पास है। लेट्स सी, एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ। फ्राइडे के दिन का ये लाइव एनालिसिस था जिसमें क्लियरली मैंने एक मेंशन आपको कर दिया था एरिया, जो कि तकरीबन 23, 24, 23, 25 का एरिया था, जिसकी बैक टेस्टिंग भी मैंने आप दोस्तों को करके दे दी थी कि ये इसकी बैक टेस्टिंग है और ये एरिया सॉलिड है। तो आगे क्या हुआ वो आप लाइव देख सकते हैं। एरिया था, इस एरिया को हमने टोटल बैक टेस्टिंग करते हुए क्लियर किया कि मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है क्यों प्रॉपरली परफॉर्मिंग करे, क्योंकि ये एक ट्रेंड चेंजिंग कह लें या ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया कह लें। हमारे पास जो आज के दिन का ट्रेंड लाइन का एरिया बन रहा है 4H के ऊपर, एक डंडा मैं लगा देता हूँ। बाकी आपको पता है कि जिधर डंडा लग जाए वहाँ से फिर मार्केट कोई बहुत ही टिल का जोर लगा ले, ऊपर या नीचे अपना परफॉर्मिंग देती है। अराउंड तकरीबन ये हमारे पास एरिया है। ये समझ लेंगे जी दीवारें चीन हमने खड़ी कर दी है। अगर तो 1H क्लोज नेक्स्ट 40 मिनट अबव दिस, तो एक हल्का सा रीटेस्ट और रीटेस्ट के ऊपर दोबारा फिर से 23-42 के आसपास मार्केट अपना फिल अप साइड करेगी। अब यहाँ लेवल नहीं है, लेवल नीचे रह गया है, पैरेलल चैनल का मिडल भी नीचे रह गया, डंडा यहाँ पे लग गया 26 के ऊपर। मार्केट को यहाँ पे दौरे पड़ना शुरू हो गए। यार एक कौन बंदा है जो एक लाइन खींच देता और मुसीबत डाल देता है। अबव क्लोजिंग 1M को हम नहीं मानेंगे। बाय साइड के ऊपर वाला जो मामला है ना, वो जस्ट अंडर दिस
थोड़ी प्रॉफिट में आती है, कोशिश करें कि मार्केट जो है वो अपना 38% तो ज़रूर मुकम्मल करेगी ना किसी भी टाइम। बट जहाँ पे मौका मिल रहा है ना स्कैल्पिंग का 10, 15, 20 पिप का, उसको प्लीज़ मिस ना किया करें, उसको कुछ ना कुछ जो है ना वो आप पिक करें, ठीक। उसके लिए आप जाएंगे जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा जी, वो तो लगा दिया था लाइव सेशन के ऊपर एक डंडा जो कि 25-26 के आसपास था, क्लियर बताया था कि वहाँ से मार्केट अपना सेल करेगी। अब वीकली के ऊपर थोड़ा सा ना आप हल्का सा नज़र लगाएं, थोड़ा सा मैं इसको प्ले करता हूँ, रिप्ले करता हूँ, आप इसको देखिएगा। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से करते हुए, तो तकरीबन फर्स्ट लेफ़्ट शोल्डर हमारा मुकम्मल हुआ, देन हेड अगर इसका क्लियर करते हैं तो ऑलरेडी ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था आपको कम्युनिटी के अंदर भी, कि अभी तक अगर तो क्लियर पिक्चर अगर आप इसकी देखते हैं तो मार्केट ने अभी तक अपना 78 या 77 करते हुए इसको मुकम्मल या कंप्लीट बैक प्रीवियस नेकलाइन अभी तक इसकी मुकम्मल नहीं, माइट भी पॉसिबल है, हो सकती है। बट H4 के ऊपर हमारे पास 2 ट्रेंड लाइन रहेंगी जिसको हम मान के चलेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन यहाँ हमारे पास के आसपास है, 36 का ऑलरेडी हमारे पास। देन क्लोजिंग के ऊपर हम डिसाइड करेंगे वाटी, क्योंकि अच्छी अपनी पॉइंट हमारा अब है इसका दोबारा से बट रह सकती है। तो DXY का चैप्टर ही बड़ा क्लियर है, पैरेलल चैनल के इन बिटवीन मार्केट अपना मोमेंटम दे रही है। मज़ीद भी अगर हम इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करके क्लियर करते भी हैं तो तकरीबन 105 के आसपास हमारे पास ट्रेंड लाइन है। सेकंड चार्ट के ऊपर जाके इसकी क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं जी। यस, ऑलरेडी हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया था प्रीवियस देखते हुए 104.38 के आसपास हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट एरिया था। मार्केट एग्जैक्टली वन टाइम देन सेकंड टाइम भी वहीं से अपनी सपोर्ट ले रही है। टॉप अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 104.8 से लेकर 105 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इससे अबव अपनी क्लोजिंग नहीं करती इस रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन एरिया से अबव, उस टाइम तक बुलिश मोमेंटम इसका प्रॉपरली नहीं होगा। सेम यही सपोर्ट रहेगी और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर सपोर्ट करेगी। अब NFP के ऊपर मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है, ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 50 से 60 डॉलर के आसपास यानी 500 to 600 पिप के आसपास मार्केट अपनी मूवमेंट ईजिली कर जाती है। यहाँ पर मैंने क्लियरली एक जुमला बता दिया था कि NFP के ऊपर मार्केट की जो मूवमेंट रहती है वो 50 से 60 डॉलर बहुत बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसा किया। बायर्स जितने भी थे, टोटल बायर्स को मार्केट ने ट्रैप किया और बायर को वॉश आउट करते हुए, बायर्स को स्टॉप लॉस करते हुए, देन इसी तरह बायर्स की जो भी एक पोजीशन थी, इवन के अराउंड 60-70% जो बायर था मार्केट में ट्रैप होते हुए, टोटल जितना भी एक वॉल्यूम था वो सेल साइड के ऊपर हुआ। और जितने भी प्रोफेशनल प्रो लेवल के ट्रेडर्स थे उन्होंने सेल साइड के ऊपर फ्राइडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब बात यहाँ पे एक और भी अगर की जाए तो बिफोर NFP मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि डाटा आया प्रीवियस बैक टू बैक पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देन उसके बाद नेगेटिव डाटा है। और बिफोर द न्यूज़ लगने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास आने वाला जो डाटा रहेगा इस NFP के ऊपर वो DXY के हक़ में टोटल पॉजिटिव होगा। और किसी भी पोजीशन, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जब आपको गोल्ड दिखे तो जस्ट एंड जस्ट, क्योंकि लाइव में मैं आपके साथ था, जो तो लाइव पे आया तो एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द प्रॉफिट। जो लाइफ पे अगर नहीं आया और पर्सनल इनबॉक्स करता रहा सर बाय करें या सेल करें, तो फोकस नहीं होता फिर उस टाइम पे कि आपको पर्सनल कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि 4000 प्लस की अगर यहाँ पे कम्युनिटी हो स्टूडेंट्स के साथ तो एक दो को पर्सनल रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट कम टू द पॉइंट आते हैं जी इस पूरे हफ्ते के एनालिसिस के ऊपर, मार्केट अपना मूवमेंट किस तरह। D1 के ऊपर अगर देखते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर एक पैरेलल चैनल और लोअर ट्रेंड लाइन उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है जिस तरह लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो सपोर्ट का एरिया रहेगा वो 2270 2278 के आसपास रहेगा। अब ये हमारे पास टोटल जो D1 पे एक सपोर्ट जोन या सपोर्ट एरिया देखा जाता है तो अराउंड तकरीबन इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक स्पाइक एक्सपेक्टेड हो सकता है, स्पाइक के साथ में मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी वो क्या हो सकती है, पाथ के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर देखें रीटेस्ट भी लगता है और रीटेस्ट 77, क्योंकि 77 इस टाइम पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और तमाम जितने भी टेक्निकली बात कर रहा हूँ, टेक्निकली भी अगर देखते हैं तो अराउंड 2277 एक अच्छी सपोर्ट इस टाइम पे परफॉर्म कर रही है। पैरेलल चैनल के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करती है, कोई भी अगर एक रीटेस्ट लेती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम बाय देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास जो रहेगा 2314
क्योंकि ये एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस है, और 23-14 से ऊपर अगर हम देखते हैं मार्केट का जो एक बिहेवियर रहेगा वो अराउंड तकरीबन 23-25-26 दिन यहाँ पे मार्केट का डिसीजन एरिया है। यहाँ से मार्केट अगर तो दोबारा रिवर्सल करती है और माइट भी शायद एक दफ़ा फिर 2277 मार्केट अपना कर जाए। दोबारा आते हैं H4 के ऊपर। H4 पे बनने वाली जो भी मार्केट की एक मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेक्टेड एक मेन ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल सकती हैं। एक एरिया हमारे पास ट्रेंड लाइन का अराउंड तकरीबन 2350 है, 235051 के आसपास, और यही हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट का एरिया भी है। तो देखें अब यहाँ पे एक बड़ा क्लियर शॉट था कि मार्केट ने जब अपना डिप दे दिया फ्राइडे के दिन, तो डिप के ऊपर ऑलरेडी मार्केट अपना मंथली जो पिवट था, मंथली पिवट को ब्रेक डाउन कर चुकी थी। तो जब डाउन साइड के ऊपर मार्केट आई, क्लोजिंग की रीटेस्ट तो बनता था, बट जब रीटेस्ट भी नहीं बना तो इट्स मीन कि टोटल मैनिपुलेशन हो रही है और बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। तो फ्राइडे के दिन जिस भी बायर ने एक्सपेक्ट ये की कि भाई हमारी बाय लगी है और बाय निकल जाए, तो समझदारी यही थी लाइव सेशन में आने के बाद भी कि अगर फिर भी आप सेल पे नहीं बैठे, क्या कह सकते हैं। अब इसी पैरेलल चैनल के अंदर एक हम सेंटर या ज़बरदस्ती कह लें जी, एक पैरेलल चैनल लगा लेते हैं जिसमें कुछ कंफर्मेशंस रहेंगी हमारे पास, और टॉप अगर देखते हैं तो मैक्स टॉप इस टाइम पे पैरेलल चैनल का हम इसी को एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर ट्रेंड शिफ्टिंग या ट्रेंड चेंजिंग एरिया हमारे पास जो रहेगा, मैं यहाँ पे कर्सर ड्रॉ कर देता हूँ, तो अराउंड तकरीबन 50 का एरिया ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। 50 के एरिया से पहले अगर बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 23-25 का जो एक एरिया है ये वाला, ये हमारे पास ट्रेंड शिफ्टिंग का एरिया रहेगा। यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड, अपनी शिफ्टिंग, अपनी मूवमेंट चेंज कर सकती है, जिसमें एक्सपेक्टेड जो एक मूव बनेगी, अगर तो 4H क्लोज़ कर जाती है तो देन मार्केट की अगेन जो एक मूवमेंट बनेगी टॉप साइड बाय साइड के ऊपर वो 2350 रहेगी। और सेकेंडली जो एक मूवमेंट बनती है रिजेक्शन के ऊपर, अगर मार्केट रिजेक्शन देती है तो दोबारा से मार्केट अपनी जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया को दोबारा से मार्केट अपना हाथ आराम से लगा सकती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नज़र रखनी है इस पूरे हफ्ते के अंदर कि मार्केट इस एरिए, इस जोन पे जाके अपना क्या परफॉर्म या किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देगी। रुको ज़रा, सब्र करो, जा कर रहे हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट पे अगर हम पिवट पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास, अब देखें कितना प्यारा लॉजिक है कि डेली और वीकली का जो पिवट पॉइंट है वो भी तकरीबन 23-22.8 था, तो मैंने इसको 23-23 कर दी। अब डेली का पिवट पॉइंट 2323 अगर मार्केट अपना यहाँ पे ब्रेकआउट करती है H4 के ऊपर, तो वीकली भी हमारे पास है, यानी ये एक बड़ी प्यारी कंफर्मेशन है। अब फेब लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर हम अपनी कंफर्मेशन करते हैं यहाँ से टॉप टू बॉटम की भी, तो अराउंड हमारे पास जो 38% का एरिया बन रहा है 23-25, तो कितने एक लॉजिक आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर तो मार्केट 23-25-26 तक आती है तो आप फर्स्ट सेल अटेम्प्टिंग सेल एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट अपना कुछ ना कुछ रिवर्सल बैक कवरिंग करती हुए यहाँ से अपना सेल परफॉर्म करेगी। फर्स्ट लॉजिक ये है। सेकंड लॉजिक अब क्या कहता है, अगर तो डेली और वीकली पिवट मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेकआउट कर जाती है, तो फाइनल हमारे पास जो एरिया रहेगा अकॉर्डिंगली 61% जो कि 2349 या 2350 है। तो मंथली पिवट क्या है हमारे पास, यही है। यानी मार्केट टोटल अपनी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के साथ में लॉजिकली ही परफॉर्म करती है। तो यही हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, रेजिस्टेंस जोन भी है। मार्केट अगर यहाँ तक अपना कवर अप करती है, दोबारा फिर से मेंशन कर देता हूँ कि ट्रेंड शिफ्टिंग जो एक एरिया रहेगा वो हमारे पास यही है। यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को बाय साइड या सेल साइड शिफ्ट कर सकती है। बाकी जो भी एक अपडेट रहेगी वो आप दोस्तों को मैं VIP कम्युनिटी के अंदर लम्हा ब लम्हा साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ। सिंपल सा क्राइटेरिया फॉलो अप करते हुए कोशिश करें कि कम्युनिटी ज्वाइन करके रखें। आज आपके पास अगर कुछ ना कुछ फ़ंड है, इक्विटी है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर आएँ। अगर कुछ बनाते नहीं हैं तो इतनी गारंटीड है कि आप वहाँ पे सीखेंगे बहुत कुछ। आखिरी चार्ट की तरफ आते हैं, फाइनल 1H के ऊपर जाके चेक करते हैं। 1H के ऊपर हमारे पास कुछ एरियाज़ और कुछ जोन्स इस टाइम पे प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं। 2277 हमारे पास एक सपोर्ट है, और फर्स्ट एरिया अगर हम देखते हैं ऑन ट्रेंड लाइन तो 2305 इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 2305 के आसपास आपने नज़र रखनी है।
अगर तो इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अपना सेकंड जो मूवमेंट करेगी वो तकरीबन 23 या 23-25 के आसपास अपना मूवमेंट मार्केट इजीली कर सकती है। तो मज़ीद अगर तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाती है, यहाँ से भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो अगले लेवल क्या हो सकते हैं, मार्केट कहाँ तक जाके अपनी ब्रेक लगाएगी, तो वो आपको मैं 4H के ऊपर क्लियर करता हूँ। हमारे पास प्रीवियसली एक फेयर वैल्यू गैप है ऑलरेडी टोटल बाय साइड के ऊपर, जो स्टार्ट हो रहा है अराउंड तकरीबन 23.55 आप मान लें, सॉरी 22.55 मान लें, 22.55, और डिप एरिया अगर हम देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 22-28 के आसपास ये हमारे पास बाय साइड फेयर वैल्यू गैप रहेगा, जिसको अभी तक मार्केट ने उस तरीके से फिल अप नहीं किया। माइट भी पॉसिबल कि अगर 2277 ब्रेक डाउन करता है यहाँ से, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बाय साइड के ऊपर एरियाज़ बनेंगे वो यही होंगे। मज़ीद अगर इससे आगे जाते हैं फेयर वैल्यू गैप या एक मज़ीद सपोर्ट एरियाज़ जो हैं हमारे पास, वो कौन से हो सकते हैं, जो इस टाइम पे मेजर जो एरियाज़ हैं ना वो यही हैं, इसके अलावा कोई मेजर एरिया नहीं है। अगर यहाँ से नीचे जाता है और कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ उस तरीके से इम्पैक्ट या अफेक्ट अगर नहीं करती, तो इसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को टोटल सेल साइड देखेंगे। बट ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी मार्केट अव्वल तो 2277 को ही उस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करेगी। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा खासा हमें अराउंड तकरीबन 500 to 600 जो है रिवर्स बैक अप साइड मूवमेंट बाय साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक मैं हेड एंड शोल्डर की जो मूव है उसको मैं आप दोस्तों के सामने क्लियर ज़रूर करूँगा कि जिनके भी दिल दिमाग में कोई हल्का सा खलिश था कि हुआ क्या और ऐसा होना नहीं चाहिए था। मार्केट एक थोड़ा सा टेक्निकली वे के ऊपर भी परफॉर्म हुई थी, अगर आप उसको मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया था, जोन था, अगर नेकलाइन की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन नेकलाइन हमारे पास यही थी। थोड़ा सा डाटा की करेक्शन रहेगी तो ये हमारे पास प्रॉपर एक पैटर्न था जो कि हेड एंड शोल्डर परफॉर्म कर रहा था। तो इसके बाद अगर आप ये बोलें कि यार मार्केट क्यों गिरी, क्यों के पीछे या क्यों के सवाल का जवाब ये सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर था, जो कि कई दफ़ा मैं बता चुका था कम्युनिटी के अंदर भी, और लास्ट फाइनल अपडेटिंग करने के बाद भी मैंने आपको बोला था 1x 2x 3x 4x आज जितना सेल साइड के ऊपर बैठ सकते हैं बैठें। बट यहाँ पे मैं भी एक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट अपना बिलो द 50 के नीचे, इवन मैक्सिमम 30 के नीचे मार्केट अपनी जो है क्लोजिंग वगैरह करेगी या उससे मज़ीद नीचे जाएगी। अब जब 32 और 30 के ऊपर मार्केट चल रही थी, देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जितनी भी हैं लॉजिकली क्लियर करूँगा। M30 के चार्ट पे आप चले जाएं, M30 के चार्ट पे जाके जब NFP न्यूज़ टाइम था तो उस टाइम तो मैं आप दोस्तों के साथ जो है ना लाइव था, तो 5:30 के ऊपर 5:30 के ऊपर सेकंड चार्ट के ऊपर मैं आपको लॉजिक क्लियर कर, चार्ट को आप सेट कर लें M30 के ऊपर, और 5:30 के ऊपर NFP की जब न्यूज़ आई तो हमारे पास सॉलिड एक सपोर्ट थी अराउंड तकरीबन 23-32 के आसपास। तो मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया देन उसके बाद रीटेस्ट के बाद मार्केट टोटल सेल साइड के ऊपर थी। तो ये एक बड़ा परफेक्ट लॉजिक था कि NFP हो, और NFP देखें ये मूवमेंट तो NFP से पहले थी, मगर NFP लोग भूल चुके थे। हर किसी के माइंड में, हर बायर या सेलर के माइंडसेट में एक ही बात थी कि मार्केट ऑलरेडी अपना इतना बड़ा मूवमेंट दे चुकी है, देन अभी तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। NFP तो रह गई थी, NFP तो आप भूल चुके थे। तो NFP के अंदर एक्सपेक्टेड कम से कम $40 से $50 की मूव ऑलरेडी बताया हुआ होती ही होती है। तो मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी, यानी टोटल मार्केट ने जो एक मूवमेंट दी है वो टेक्निकली परफॉर्म की, और काफ़ी आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ मार्केट ने अपना सेल साइड के ऊपर परफॉर्म किया। अब आते हैं इस पूरे हफ्ते के फंडामेंटल के ऊपर कि इस पूरे हफ्ते में क्या क्या फंडामेंटल इम्पैक्ट या अफेक्ट हो सकते हैं। फ्राइडे के दिन की मूवमेंट को भी हम सामने रखेंगे। मंडे के दिन अगर देखते हैं तो बैंक हॉलीडे, और पूरा दिन मार्केट जो है वो अपनी रेंज करेगी और टेक्निकली परफॉर्म करेगी। और नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं तो रात 10:01 के ऊपर 10Y बॉन्ड्स ऑक्शंस के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जो कि एक मीडियम में इम्पैक्ट कर सकती है। तो इससे पहले तो हम अपनी ट्रेड वगैरह करके टेक्निकली क्लियर कर देते हैं। तो मज़ीद आके आते हैं जी, बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। 5:30 के ऊपर कोर CPI, देन इसी तरह 7:30 के ऊपर हमारी फेवरेट न्यूज़ है क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है।
देन इसी तरह रात 11 बजे चाचा जी की स्पीच है, और फेड साहब के अकॉर्डिंग जो भी मतलब एक स्टेटमेंट रहेगी तो उस मुताबिक लाइव देखते हुए हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि मैं लाइव करूं और आप दोस्तों के दरमियान रहूं, तो मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ टारगेट्स को हम अपना पूरा करेंगे। 11:30 के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी डाटा भी शेयर कर देता हूँ वीआईपी कम्युनिटी के अंदर और मेन ग्रुप के ऊपर भी। अब इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए कि जो दोस्त, क्योंकि अगेन एंड अगेन जुमला अगर दोस्त का बोला जाता है तो जो एक ओपन ग्रुप के अंदर भी बैठे हैं, तो मेरी कोशिश होती है उनके साथ भी चीज़ें शेयर अप की जाए। तो बाकी थैंक्स टू यू ऑल कि आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आप दोस्त जो एक फ़ीडबैक देते हैं आफ्टर गेनिंग प्रॉफिट, अच्छा लगता है। तो उस अच्छा लगने के साथ 2-3 चीज़ें मज़ीद कंफर्म हो जाती हैं, कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ जो पॉइंट या जो टाइम आप दोस्तों को दिया जा रहा है, आप वाकई उस टाइम से उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो मज़ीद उस चीज़ को बेहतर किया जाए। जुमरात के दिन आते हैं, यानी नाइट आप कह लें, नाइट टाइम रहेगा 12:15 के ऊपर। BOC गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एक स्पीक्स के नंबर रहेंगे कैनेडियन डॉलर के ऊपर मार्केट में इम्पैक्ट करेंगे, और अर्ली मॉर्निंग 6:30 के ऊपर AM का टाइम है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, जो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगे। हमारा फेवरेट सेशन 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर कोर PPI और सेकंड PPI की न्यूज़ है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है एज एक्सपेक्टेड कोशिश होती है कि $5 से $6 की एक अच्छी खासी HLS की मूव हमें मिल जाती है। अब HLS क्या होता है? हैंडसम लॉट साइज या हैवी लॉट साइज़ के साथ हम मार्केट में बेबी पिप्स रिलाई करते हैं, जो मिनिमम टारगेट 20 पिप्स टू मैक्सिमम 50 पिप ब्रेक इवन हम लेकर चलते हैं। 7:30 के ऊपर अगेन फेवरेट न्यूज़ नेचुरल गैस स्टोरेज, जिसमें मार्केट किसी भी एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पे जाते जाते एकदम मार्केट को लगाम लगती है, और उस लगाम के ऊपर हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। लास्ट डे फ्राइडे, अब तो आपको फ्राइडे के नाम से भी डर लगता होगा, सिर्फ वो लोग, वो स्टूडेंट जो मेरी बात नहीं सुनते, फॉलो अप नहीं करते। 7:30 के ऊपर प्रीमियम UM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा है जिसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है गोल्ड एंड अदर जो पेयर्स हैं, करेंसीज हैं। चलें, यह तो डाटा आने पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगी या डाउन साइड। अब कमेंट आप लोगों ने सिर्फ ये करना है आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर कि जब फ्राइडे में मैंने अर्ली मॉर्निंग आपको एक सेटअप दिया था, उस सेटअप के ऊपर 2 से 5% मिनिमम, मैक्सिमम 10% तक कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने प्रॉफिट गेन किया था, और कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को मिस कर दिया था। क्योंकि मैंने तकरीबन तमाम जितने भी सोशलाइज या सोशल मीडियाज़ थे वहाँ पे मैंने उसको बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट को आप 400 पिप तक कम से कम गिरता हुआ देखेंगे। 200 तो नॉर्मल है, यानी $20 की मूवमेंट तो नॉर्मल है, तो कम से कम $40 की मूवमेंट मार्केट 40 से 50 अपना ईजीली NFP के ऊपर करती ही करती है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपने उस मूव से फ़ायदा लिया कि नहीं लिया। देन जो लाइव आने वाले इतना ज़रूर बताएं कि अगर आप बाय साइड के ऊपर स्टैक थे, 3 पोजीशंस मैंने आप दोस्तों को दी है। चलें थोड़ी क्लियर करता हूँ, सीधा आते हैं जी मेन ग्रुप के ऊपर, नॉट कम्युनिटी, VIP कम्युनिटी नहीं, मेन ग्रुप पे आते। वो कहते हैं ना, तुम्हें याद हो ना हो, हमें बड़े अच्छे से याद है। उसके पीछे एक बड़ी मेजर रीज़न है कि जो ट्रेड्स मैं आप दोस्तों को दे रहा होता हूँ, सेम एग्जैक्टली वही ट्रेड मेरी अपनी भी चल रही होती हैं। एक मूवमेंट मैंने आपको दी थी अराउंड 150 जो है मेरी कॉल के बाद, और 2305 का एरिया मैंने मेंशन किया था कि 2305 के ऊपर आप अपना बाय करेंगे, और क्लियर मैंने मेंशन किया था कि ये जो एरिया है ये 100 टू 150 पे भी आपको इजीली देकर जाएगा। मार्केट 23-20-23-21 के आसपास गई, परफेक्टली हमने बाय साइड के ऊपर शॉर्ट ली। अगेन लाइव सेशन पे मैंने आपको बताया था कि 23, 25, 26 हमारे पास एरिया, इधर मैंने डंडा लगा दिया था, यहाँ से मार्केट अपना सेल करेगी। यानी 25 से लेकर 2305 तक दोबारा मार्केट नीचे आई, अराउंड 200 पिप हमने यहाँ पे लिए, गिनते जाइएगा, नोट कीजिएगा। दोबारा 2305 के ऊपर से मैंने अगेन आपको बाय कॉल दी, मार्केट तकरीबन एक्सपेक्टेड 15-20 पिप थोड़ा सा नीचे गई, और दोबारा से बाय साइड अराउंड तकरीबन 2314 और 2315 के आसपास मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी, और 100 पिप हमने यहाँ पे भी गेन किए। तो कुल मिला के अगर हम पिप्स की बात करते हैं तो एक दिन के अंदर अगर गोल्ड ने 1000 पिप दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 850 पिप जो है वो अपना कवर किया। ये कवरिंग पिप बता रहा हूँ, और कवरिंग पिप के अंदर हमारा जो लॉट साइज़ होता है वो 2x टू 3x होता है। अगर तो 2x की बात करते हैं तो अराउंड 1700 पिप, 3x की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई पर 3 कर लें। तो वो मूवमेंट कहाँ पे बताई गई थी? मूवमेंट ऑलरेडी VIP कम्युनिटी में बताई थी कि तमाम जितने भी बायर्स हैं वो सून एज़ पॉसिबल क्लियर कर देंगे।
2305 के ऊपर से बाय 100 टू 150 पिप्स की अगेन मूव है हमारे पास। देन उसके बाद हम कवर करके छुट्टी करेंगे। DXY की मूवमेंट बताई थी कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी गई है, यही रेजिस्टेंस एरिया है और सून एज़ पॉसिबल अगर DXY यहाँ से अपना डाउनफॉल करता है तो हम गोल्ड को दोबारा से एक अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखेंगे और मार्केट ऊपर गई अराउंड 2305 से लेकर 23-20-21 कम से कम मार्केट 150 पिप। तो ये वो मूवमेंट थी ऑलरेडी जो मैंने बता दी थी और इसके ऊपर देखें इशारा काफ़ी होता है कि यार मैं ख़ुद भी यहाँ पे बायर हूँ और कौन से वाला बायर हूँ, सॉलिड वाला। तो इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। ये मूवमेंट मैंने क्लियर करके दे दी थी कि मार्केट यहाँ से अपना अप साइड मूव करेगी, ये लेवल था। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर की जाए, एक्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा अगर सोचेंगे और बैठे रहेंगे दैन स्टक रहेंगे। लाइव सेशन के ऊपर यही डंडा लगा के दे दिया था और 23-14 एक जोन था, एक लेवल था और नीचे लिख भी दिया था कि बायर समझ रहे हैं कि मार्केट जो है बायर साइड जाएगी। इतना आसान नहीं है मार्केट को सिर्फ और सिर्फ आप सेल साइड के ऊपर देखेंगे। तो तमाम जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि देखें ऑलरेडी जब यहाँ पे लिख दिया जाता है कि बायर ट्रैप है तो इट्स मीन के यार छोड़ दो बाय का पीछा और मार्केट के ट्रेंड के ऊपर बैठ जाएं। अब फाइनली जो मैंने कम्युनिटी के अंदर बाइंग जोन दिया था वो 23-44 से लेकर 23-22 और हमारा जो तरीका है, स्टाइल है, क्योंकि देखें हर वो चीज़ जो ट्रांसपेरेंट है मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे पता है कहाँ से हम बायर से कहाँ से हमने बाय की थी मार्केट को देखते हुए विद कैलकुलेशन। तो 44 के ऊपर हम तकरीबन 1x पे थे। मार्केट जब दोबारा से आई अराउंड तकरीबन 35 के एरिए, 34 के एरिए पे तो हम 2x पे थे। मज़ीद मार्केट ने जब टिप लिया 22 का तो NFE के ऊपर सेल करते हुए मज़ीद 22 के ऊपर हम वंस अगेन दोबारा बायर से 150 पिप कवर किए, ले दे के मार्केट से हाथ छांट तकरीबन 10 ऑलमोस्ट जो है 10 से 15%, 10 to 15% लिया और बायर हो गए, स्टे विद द। तो ये वो चार्ट था जो अर्ली मॉर्निंग 9:34 के ऊपर मैंने आपको बड़ा खूबसूरत बना के दिया था। 2, 3, 5, 6 या 55 मान लें, यहाँ तक तो मार्केट ने आना ही आना है। अब अगर इससे नीचे मार्केट चली गई तो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन डे, फ्राइडे, सब चीज़ें जो है ना मिला के एक चीज़ का साइन दे रही होती हैं, ले दे के मार्केट से छुट्टी किया करें। तो जिसने प्रॉफिट बनाने के बाद भी सोचा हुआ कि वंस मोर थोड़ा सा और वो थोड़ा और फिर अक्सर जो है ना गले पड़ जाता है, बट रूल ब्रेक नहीं करना। मान लें कि अगर आपने अपने पूरे अकाउंट के ऊपर 5% बनाया तो देन आप 5% का 0.5% यानी 2% या 3% जो है आप उसको कुर्बान करें विद एसएल के साथ में। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉमनली मैं आप दोस्तों को एक टिप दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप अपने $1000 के अकाउंट के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डेली का $50 बनाएं, लाइक 5% बनाएं, तो वहाँ पे जब आपका ड्रेनिंग लॉस ऑटोमेटिकली 10% हो जाता है, $100 हो जाता है, तो उसको कट करके साइड पे हो जाए, फिर छोड़ दें मार्केट को, फिर नेक्स्ट सेटअप का वेट करें और अगले सेटअप के ऊपर आप अपना कुछ ना कुछ लॉस कवर करें। फिर भी अगर मार्केट चांस नहीं देती, एक दिन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे तो आपका अपना ही है। तो जब तक आपकी इक्विटी सलामत है, जब तक आपकी इक्विटी, आपका पोर्टफोलियो आपके कंट्रोल में है, तो नेक्स्ट डे आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। सेकंड लॉजिक ये है कि जहाँ पे आप 5% एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर के हम 5% लें और मार्केट से स्टे अवे करें, और दोबारा फिर अगर कोई सेकंड एंट्री हो जाती है और गलत एंट्री हो जाए तो वहाँ पे कम से कम फिर कोशिश करें, चलें बहुत भी अगर आप होल्डिंग भी करते हैं तो 15 से 20% जब आपका अकाउंट लॉस पे जाए तो बग़ैर सोचे, विदाउट एनी होप, आप उसको कट करें। पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है, आपका लॉस है, तो इंस्टेंटली कोशिश की अगर उसको कट करें दैन स्टे विद द मार्केट। सेकंड सेटअप या एक और अच्छे सेटअप का वेट करें, उसी दिन या नेक्स्ट डे आप अपना लॉस कवर करें, 2 दिन लगा के तीसरे दिन से फिर प्रॉफिट पे आ जाए। तो ये मार्केट के कुछ रूल्स हैं। जब आप रूल ब्रेक करेंगे और किसी अनहेजिक सिचुएशन में फंसेंगे तो वहाँ पे मार्केट एक ही जुमला बोलती है, भाई मैं क्या करूँ, मैं तो फितरत से मजबूर हूँ, मैंने तो करना ही करना है। तो अगर आप भी फितरत से मजबूर हैं और कहते हैं कि जी हमें लॉस हो और हमें ठुके, मार्केट तो कहती है आ जा भाई, बाकी आप इसको पढ़ लें। मज़ीद चलते हैं जी एनालिसिस के ऊपर DXY पे, मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है। अच्छा, DXY को देखते हैं तो DXY का टोटल हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो 104.9 या 105 की बात अगर करते हैं तो मैक्सिमम तकरीबन 105.1 तक हमारे पास टोटल एज अ रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल अपना करती है और रिजेक्शन देती है तो टोटल जो है DXY अपना सेल साइड इसी एरिया, इसी जोन के अंदर से अपना मूवमेंट देगा। यही हमारे पास एक फाइनल एरिया है जहाँ से हम DXY को एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल साइड करे, गोल्ड एंड अदर पेयर जो हैं वो अपना बुलिश मोमेंटम करेंगे।
सेकंड चार्ट के ऊपर भी देखते हैं तो अराउंड लोअर ट्रेंड लाइन हमारे पास 104.5 और अपर ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मार्केट इंडिसीजन वे पे है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग करती है तो एक लेवल देन रीटेस्ट और दोबारा से मार्केट अपना अपसाइड मूवमेंट इजीली कर सकती है। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। ऑयल की जो एक मूवमेंट थी बड़ी क्लियरली मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास मेजर जो जोन है और नियरेस्ट करीब तरीन का जो जोन है वो 72.6 है। उससे नीचे का जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा वो 70.6 का। एग्जैक्टली मार्केट ने 72.6 के ऊपर हिट किया। हिट करने के बाद ऊपर जो टॉप की हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस एरिया 76.1 था, मार्केट ने अपना 76.1 ईजीली हिट किया। अंडर 76 76 से नीचे आप सिर्फ ऑयल को सेल देखेंगे और दोबारा फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 72.6 और उसके नीचे जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 70.6 होगा। मज़ीद मोर देन मैक्सिमम अगर हम नीचे जाते हैं तो अराउंड 67.9 68 आप इसको मानेंगे। और टोटल जो ऑयल की एक मूवमेंट बनेगी हमारे पास, स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, मैक्सिमम भी जो एक डिप रहेगा कंटिन्यूसली वो हमारे पास ये होगा। अगर मार्केट 76 से ऊपर की क्लोजिंग लेती है तो देन हमारे पास सेकंड जो सेलिंग एरियाज़ बनेंगे 79 फर्स्ट रहेगा। और प्रीवियस ट्रेंड लाइन को देखते हुए अगर ये मार्क करती है और परफॉर्म करती है तो अराउंड तकरीबन 79 टू 80 के आसपास हमारे पास ये भी एज अ सेलिंग जोन है। तो ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर। रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम पे ऑयल के ऊपर 76.2 से लेकर अराउंड तकरीबन 76.8 के आसपास ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। हम इसको जस्ट एंड जस्ट ऑयल को सेल ही देखेंगे। अकॉर्डिंगली फेब देख लेते हैं, यानी नीयरेस्ट जो हमारे पास एक लो बना 61% भी देखते हैं तो अराउंड 77.3 और इससे नीचे की ही मार्केट की क्लोजिंग है तो हमारे पास जो एक मूवमेंट बनेगी एज अ पाथ के तौर पे अगर मूवमेंट देखते हैं तो मूवमेंट कुछ इस तरह से रहेगी, यानी वही एक रेजिस्टेंस एरिया से अगर मार्केट रेजिस्ट करती है और नीचे क्लोजिंग करती है दैन दोबारा से फर्स्ट एरिया हमारे पास 72 और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 70.6 का एरिया सेल साइड के ऊपर होगा। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर, BTC। लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। अच्छा, एक उड़ती आजकल आपको ज्ञानबाजी वाली वीडियो भी मिलेगी, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उन वीडियोस वगैरह को। देखें कितना लॉजिकली मार्केट ने परफेक्टली परफॉर्म किया। एक बुलिश फ्लैग बना, बुलिश फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गई, NFP आया, NFP ने फ्राइडे के दिन मार्केट को डिप किया, मार्केट को करेक्शन करवाया। तो पैरेलल चैनल तो यही है। तो डेफिनेटली जितना भी BTC डिप करेगा और डिप के ऊपर आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही इसको देखेंगे। कुछ एरियाज़ हैं मैं आपको मेंशन कर देता हूँ पहले की तरह ही। 59,000 हमारे पास इस टाइम पे एक मिडल एरिया बनेगा और 64,000 ऑलरेडी एक सपोर्ट है और स्ट्रांग है जिसको मार्केट अपना ब्रेकआउट कर चुकी हुई है। और मैक्सिमम ऊपर की अगर बात करते हैं तो 69,000 से अबव अभी भी मार्केट अपना परफॉर्म कर रही है। 69,000 से मार्केट अगर डेली में नीचे क्लोजिंग करती है तो एक रीटेस्ट के ऊपर पैरेलल चैनल अराउंड 66.5 यानी 66,500 या 66,000 के ऊपर दोबारा से मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कर। अब आते हैं जी वीकली के ऊपर। वीकली अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 टाइम यहाँ पे मार्केट अपना रिजेक्शन दे चुकी है। और एक यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करेंगे, जोन की क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेंगे। यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम हमारे पास ये एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। जब तक मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करती तो उस टाइम तक एक प्रॉपर जो बुलिश मोमेंटम है मार्केट का वो उस तरीके से स्टार्टअप नहीं होगा। जैसे ही मार्केट अपना 74 ब्रेक करती है तो 74 के बाद हम एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही देखेंगे। बट अगर मार्केट इस जोन से नीचे रहती है तो कितना करेक्शन कर सकती है, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास 59,000 ही नियरेस्ट जो करीब तरीन एरिया वो यही रहेगा। बस अब इंतज़ार है कि अगर 74 का एरिया ब्रेकआउट करता है तो 74 के बाद नेक्स्ट ऑलरेडी बैक टू बैक अगर आप प्रीवियस देख रहे हैं एनालिसिस की वीडियो तो 1,50,000 फर्स्ट हमारे पास एरिया रहेगा। देन उसके बाद मार्केट अपना डिप लेगी अराउंड तकरीबन 1 लाख या $90,000 के आसपास। और डिप लेने के बाद दोबारा से मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट हमारे पास रहेगा वो तकरीबन 2,25,000। और नीचे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे दें कि इतनी मूवमेंट के ऊपर साल कितने लगें, टाइम की बात नहीं कर रहा, साल की बात कर रहा हूँ। तो 2027 आप अपने माइंडसेट में रख के एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल लॉन्ग टर्म आप अपनी ट्रेड को होल्ड करके और लेकर चल सकते हैं।
यही था जी इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस। बाकी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर मैं आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। मार्केट की जो भी एक मूवमेंट होगी मेरी कोशिश होगी लम्हा ब लम्हा मैं उसको अपडेट करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एफओएमसी के ऊपर। इफ़ एम अवेलेबल कोई अवेलेबिलिटी हुई तो मैं लाइव ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। सेकंड चीज़ कि अपना डेली का जो रूल है अपने रूल्स के मुताबिक आप अपनी ट्रेड को लेकर चलें। मार्केट आपको कभी भी डिच नहीं करेगी, मार्केट आपको कभी भी नहीं फंसाएगी और मार्केट में आप कभी भी नहीं फंसेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।